धौलपुर जिले की जनता के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फास्टैग की ओर से सभी दर्शकों को, विज्ञापन दाताओं को, सहयोगियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नववर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नववर्ष 2024 धौलपुर जिले वासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए और उन्नति के द्वार खोले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से सभी दर्शकों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं एवं बधाई। संत पागलदास बाबा ने दी भक्तों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। धौलपुर जिले सहित आसपास के प्रदेशों के ख्याति नाम संत सिद्ध पुरुष श्री श्री 1008 श्री पागलदास जी बाबा ने नव वर्ष 2024 के मौके पर सभी देशवासियों को एवं भक्तजनों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। बाबा ने इस दौरान क्या कहा, आप सुने उन्हीं की जुबानी। आज विशेष मतलब यही है कि आनंद रहे, मंगल रहे सब लोगों के लिए। नई साल की हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना, सभी बच्चों के लिए है, संसार के लिए है और मस्त रहें। अब आगे चल के 22 तारीख को दीपावली का उत्सव आ रहा है। भयंकर राम अयोध्या में जो है संसार में छाएंगे राम जी, कड़कड़ में राम जी, और भक्त लोग जो है सब लोग पधारेंगे दर्शन के लिए और सबके लिए हमारा आशीर्वाद है और मस्त रहें सभी बच्चे हमारे, है ना। बोलिए नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सबके लिए आनंद मंगल, मस्त रहे बाबा की जय। डीआईजी राहुल प्रकाश, डीएम और धौलपुर एसपी का हुआ प्रमोशन। धौलपुर जिले में तैनात अधिकारियों एवं पूर्व अधिकारियों को नव वर्ष 2024 का तोहफा मिला है, जिसके तहत इन अधिकारियों को प्रमोशन किया गया है। जानकारी के अनुसार धौलपुर में पूर्व में एसपी रहे राहुल प्रकाश का प्रमोशन कर इन्हें आईजी बनाया गया है। वहीं धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल का आईएएस से प्रमोशन कर स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि धौलपुर एसपी मनोज कुमार का प्रमोशन कर इन्हें डीआईजी बनाया गया है। आपको बता दें कि डीआईजी राहुल प्रकाश फिलहाल जयपुर में तैनात हैं, जो पूर्व में धौलपुर के एसपी रहे हैं और अब उन्हें प्रमोशन देकर आईजी बनाया गया है, जिससे धौलपुर जिले के लोगों में काफी हर्ष है। उल्लेखनीय है कि आईपीएस राहुल प्रकाश के द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था और समाज में शांति स्थापित करने के लिए धौलपुर में किए गए सराहनीय कार्य की वजह से बड़ी संख्या में धौलपुर जिले के लोग उनके प्रशंसक हैं। मौसम अपडेट, अभी और बढ़ सकती है सर्दी, 3 से 6 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। अभी जारी रहेगा घने कोहरे का दौर। धौलपुर जिले सहित पूरे राजस्थान में बीते कई दिन से घना कोहरा पड़ रहा है, जिसके आगामी 3-4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। वहीं आगामी 48 घंटे में राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं अति घना कोहरा छा सकता है, जिसकी विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि घना कोहरा के प्रभाव से दिन का अधिकतम तापमान औसत से 3 से 6 डिग्री तक नीचे गिरने की संभावना है। आगामी 48 घंटे के दौरान उत्तरी भागों में कहीं कहीं शीत दिन दर्ज होने की भी प्रबल संभावना है। राज्य में आगामी 5-6 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर 2 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जय श्री राम जन्मान। कल मंगलवार को दिन के 1 बजे से शेरगढ़ के किले वाले हनुमान जी मंदिर पर संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम 5 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारे का आयोजन होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पर पहुंचकर पुण्य लाभ उठावें। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉर फॉर्म, स्लीव वेल,
MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। रोडवेज कर्मियों ने किया बसों का चक्का जाम। बस ऑपरेटरों ने केंद्र सरकार के ड्राइवर कानून का किया विरोध। बसों का संचालन बंद होने से दिन भर परेशान रहे यात्री। अभी हाल ही में जारी हुए केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ धौलपुर बस स्टैंड पर सोमवार को बस ऑपरेटरों ने चक्का जाम कर दिया। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के बाद चालक और परिचालकों ने रोडवेज व अनुबंध पर चल रही प्राइवेट बसों को रोका। इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर जाम के बीच यात्री खासे परेशान देखे गए। रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर चक्का जाम करने के बाद रोडवेज कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार द्वारा चालक के खिलाफ लाए गए कानून को काला कानून बताते हुए रोडवेज कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मियों द्वारा चक्का जाम कर दिए जाने के बाद राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और दूसरे जिलों में जाने वाली बसों के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली बसों के पहिए थम गए। चालक कानून के विरोध में चक्का जाम के चलते धौलपुर से बाहर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड धौलपुर पर प्रदर्शन करते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ड्राइवर कानून पूरी तरह से गलत है। इससे ड्राइवरों को भारी परेशानी होगी। धौलपुर में प्रदर्शन करते हुए रोडवेज कर्मियों ने केंद्र सरकार से ड्राइवर कानून को वापस लेने की मांग की। मेरा नाम राधेश्याम त्यागी, रोडवेज चालक। ये 7 लाख 10 लाख रुपए किए हैं, वो गलत किए हैं। 10 साल की सज़ा जो की है वो गलत की है। अब चालक खड़ी करता है, उसको पीछे से मार देता है तो उसी के ऊपर आती है, और आगे से अचानक आ जाता है तो उसी के ऊपर थोपी जाती है। उसको भर्ती करने के लिए ले जाएगा, या वहाँ पे भीड़ हो गई इकट्ठी तो उसको मारते हैं। हड़ताल इसलिए की है। राजस्थान रोडवेज का चालक माता प्रसाद त्यागी। ये मतलब रोडवेज चालक, ये चालकों पे ये किया हुआ है, ये गलत है। 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए 10 साल की सज़ा कहाँ से देगा ये ड्राइवर? ये कोई वो थोड़े ही है, मतलब कोई गलती करे फिर तो कोई बात नहीं, गलती नहीं है ड्राइवर की, बड़े वाहन वाले की गलती होती नहीं है, फिर भी बड़े वाहन वाले की गलती मानते हैं। ये कहते हैं कि उसको ले जाओ हॉस्पिटल ले जाएंगे, जब तो उसको मार देंगे ड्राइवर को, पब्लिक उसको मार देगी, नहीं भगेगा तो क्या होगा उसका। धौलपुर के पुष्पेंद्र सिंह राजावत बने सवाई माधोपुर के जिला प्रभारी। गौशाला कॉलोनी धौलपुर निवासी पुष्पेंद्र सिंह राजावत को नव मतदाता अभियान का सवाई माधोपुर जिले का प्रभारी बनाया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन चंद्रशेखर एवं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल की उपस्थिति एवं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची की अध्यक्षता में हुई नव मतदाता अभियान कार्यशाला में राजावत को नव मतदाता अभियान का सवाई माधोपुर जिले का प्रभारी मनोनीत किया गया है, जिससे धौलपुर जिले के भाजपा युवा मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवरों ने किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कानून को वापस लेने की उठाई मांग। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून लाया गया है, जिसके विरोध में सोमवार को राजाखेड़ा में ड्राइवरों ने सीएमओ और पीएमओ के नाम राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि भारत में ड्राइवर के जीवन यापन रोजगार का एकमात्र विकल्प है। लगभग प्रत्येक ड्राइवर गरीब परिवारों से आता है।
ड्राइवरों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून में ड्राइवर की जिंदगी के साथ साथ उसका परिवार भी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा, जो समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। ड्राइवरों ने ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि जन विरोधी ड्राइवरों के हिट एंड रन के काले कानून को वापस लिया जाए और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान करके ड्राइवर को लाइसेंस बनाए जाने चाहिए। साथ ही मांग की कि 2018 के मोटर व्हीकल एक्ट की जन विरोधी धाराओं को खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही ओवरलोडिंग भरने वाले व माल ढोने वाले अवैध वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ड्राइवरों ने ज्ञापन में बताया है कि यदि सरकार इन समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं करती है तो 10 जनवरी 2024 को दिल्ली जंतर मंतर से एक बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। मैं राकेश राठौर, क्या मामला है? राजा खेड़ा के समस्त ड्राइवरों की तरफ से मांग रखता हूँ। अधिकांशतः ड्राइवर यहाँ गरीब घर से आते हैं और सरकार ने जो 2000 हिट एंड रन कानून 2023 बनाया है वो पूर्णतः गलत है। कोई भी ड्राइवर जानबूझ के किसी को मारना नहीं चाहता, और जब लोग जानबूझ के गाड़ी के आगे आ रहे हैं तो वो क्या करे? अगर एक एक्सीडेंट होता है तो उसके साथ में ड्राइवर का पूरा परिवार ख़त्म होता है इस कानून से। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून में कुछ संशोधन किया जाए, ड्राइवरों को हितों को देखते हुए, और जो काला कानून बनाया है वो वापस लिया जाए। महू गुलावली के 5 घरों में हुई चोरियों का मामला, ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर की खुलासे की मांग। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव महू गुलावली के लोगों ने चोरियों की घटनाओं से परेशान होकर सोमवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 14 दिसंबर 2023 को महू गुलावली के 4 घरों में चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें चोर अलग अलग घरों से नकदी, जेवरात, घरेलू सामान, बाइक आदि चुरा ले गई, जिनका आज तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। ग्रामीणों ने बताया कि उस दिन 14 दिसंबर 2023 की रात्रि को नरेश पुत्र रामस्वरूप वैश्य, धर्म सिंह पुत्र रूप सिंह जाटव, शिव गणेश पुत्र ब्रजराज ठाकुर और शिवेंद्र पुत्र एबरन सिंह सिकरवार के घरों में चोरी हुई थी। इसको लेकर पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद अभी हाल 29 दिसंबर 2023 को भी गांव के लाला राम पुत्र रामस्वरूप कोली के घर में चोरी हुई, जहां से चोर बाइक को चुरा कर ले गए हैं। तब भी पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी। लोगों ने चोरी की घटनाओं के खुलासे की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। इस मौके पर बनवारी, सुरेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार, हरिमोहन, जगदीश, मुकेश, माता प्रसाद शर्मा, दिनेश सिंह, गजेंद्र सिंह, शरद तोमर, चंद्र प्रकाश, लालाराम, अतुल परमार, करण आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम अजीत सिंह परमार। हमारे गांव गुलावली में कई दिन से चोरी लगातार हो रही है। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, इसको जल्द से जल्द खोलने की कृपा करें। मैं कमल सिंह परमार गुलावली। हमारे ग्राम पंचायत गुलावली में आए दिन चोरी की घटनाओं को बहुत तरह गैसबंद हथियारों से लोग चोरी करने आते हैं, और 14 तारीख की थी, 14/12/2023 में 4 से 5 घरों में चोरी को सजा दिया, जिसमें कई लाखों के रुपए ले गए और जेवरात भी ले गए। इसी क्रम में पिछली 29 तारीख को एक और चोरी हुई, जिसमें लालाराम सनौफ रामस्वरूप कोली की मोटरसाइकिल को उठा करके ले गए। और आज बीती रात को कुछ लोगों ने पुलिस ने चौकीदारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मैं जीप के द्वारा उन्हें पकड़ा गया है, वो कार्रवाई के लिए भेजे गए। ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा आक्रोश है और सभी ग्रामीण इससे भयभीत हैं। आप क्या चाहते हैं? हम जिला कलेक्टर के पास आए हैं और ये चाहते हैं कि हमारी जल्दी जल्दी चोरी खुले, जिससे गाँव वालों का भय दूर हो और हम फिर से जीवन। वाहन चालकों ने केंद्र सरकार के नए कानून का किया विरोध, रैली निकालते हुए प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा गठित नए कानून को लेकर वाहन चालकों ने सरमथरा उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम रेखा मीणा को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले उन्होंने रैली निकालकर नए कानून का विरोध प्रदर्शन किया। वाहन चालकों ने बताया कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में यातायात को लेकर नया नियम लागू किया गया है, जिसमें एक्सीडेंट होने पर भागने वाले वाहन चालक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा एवं 5 लाख तक जुर्माना राशि देने का नियम बनाया गया है, जो वाहन चालकों के हित के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी वाहन चालक दिहाड़ी मजदूर की तरह से ही 6 से 7 हजार रुपए प्रति महीने के वेतन पर कार्य कर रहे हैं और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी तकनीकी कारणों या खराब सड़क मार्ग की वजह से दुर्घटना हो जाए तो ड्राइवर को अपनी आत्म सुरक्षा के लिए मौके से भागना मजबूरी है, क्योंकि यदि कोई वाहन चालक दुर्घटना के बाद मौके से नहीं भागता है तो उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए हम सभी नए नियम का विरोध करते हैं। साथ ही यदि नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो सभी वाहन चालकों को मजबूरीवश अपना कार्य छोड़ना पड़ सकता है। चालकों ने कहा कि एक ओर तो केंद्र सरकार के द्वारा नए नियम बनाए जा रहे हैं, ऊपर से अधिकांश जो सड़क मार्ग हैं वो खराब हैं और अधिकांश दुर्घटनाएं भी खराब सड़क मार्ग और तकनीकी कारणों से घटित होती हैं। इस दौरान राशिद खान, अशफाक, अबरार, इरफान, पप्पू आदि वाहन चालक मौजूद रहे। एडवोकेट जोगिंदर सिंह राणा बने महाराजा सूरजमल सेना के प्रदेश अध्यक्ष। महाराजा सूरजमल सेना की बैठक का आयोजन लाठखेड़ा हनुमान मंदिर धौलपुर पर किया गया। बैठक में नववर्ष मिलन समारोह और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया गया। बैठक में सभी पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से जोगिंदर सिंह राणा एडवोकेट को महाराजा सूरजमल सेना राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभी पदाधिकारियों ने जोगिंदर सिंह राणा का फूल माला से स्वागत किया और उनके प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई देते हुए स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस पद का सही तरीके से निर्वहन करूंगा, समाज में जागरूकता लाने के लिए और समाज के हर कार्य के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने वालों में महाराजा सूरजमल सेना के संस्थापक अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी, बनवारी लाल चौधरी, यश जाट, विशाल चौधरी, दयाल चौधरी, शुभम जाट, कप्तान सरपंच, रामवीर जाट, संतोष, अमित आदि शामिल रहे। आज महाराजा सूरजमल सेना राजस्थान के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके लिए मैं महाराजा सूरजमल सेना के संस्थापक श्री अनिल चौधरी जी एवं समस्त पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन बाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। चंबल नदी में छोड़े 13 नर और 14 मादा घड़ियाल। घड़ियालों को संरक्षित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना से चंबल नदी में घड़ियालों के कुनबे में रविवार को और बढ़ोतरी हो गई। देवरी घड़ियाल केंद्र में पाले गए 27 घड़ियालों को चंबल नदी के राजघाट पर छोड़ा गया है। रविवार को CCF TS सुलिया और चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अधीक्षक भूरा गायकवाड़ और उनकी टीम मुरैना धौलपुर के बॉर्डर पर चंबल नदी के राजघाट के पास जैतपुर घाट पर पहुंची। यहां अलग अलग बक्सों में रखकर घड़ियालों को लाया गया और एक एक करके उन्हें नदी के पानी में छोड़ा गया। इन सभी घड़ियालों की उम्र 3 साल के करीब है। ये घड़ियाल 1 से 1.5 महीने तक नदी के किनारे पर ही विचरण करेंगे, फिर गहरे पानी की ओर बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि चंबल नदी किनारे रेत में जहां मादा घड़ियाल अंडे देते हैं, वहां से अंडों को इकट्ठा करके देवरी घड़ियाल सेंटर में इनकी हैचिंग की जाती है और इंसानी देखरेख में ही अंडों से घड़ियाल के बच्चे बाहर आते हैं। करीब 3 साल तक इन्हें मछलियां खिलाकर सेंटर पर ही पाला जाता है और जैसे ही इनकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होती है, वैसे ही इन्हें चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। सर्दी के दिनों में ही घड़ियालों को नदी में छोड़ा जाता है।
वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि पूरे देश में घड़ियालों की सबसे ज्यादा संख्या चंबल नदी में ही है। रविवार को चंबल नदी में 13 नर और 14 मादा घड़ियाल छोड़े गए हैं। नेशनल चंबल सेंचुरी देवरी के इस घाट पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज का विशेष कार्यक्रम हम लोग जो है घड़ियाल जो 2 साल के बाद यहाँ छोड़ते हैं, हर साल छोड़ते हैं, तो इस साल 84 घड़ियाल छोड़ने का है। तो एक बार पहले 24 घड़ियाल छोड़े जा चुके हैं और आज 27 घड़ियाल छोड़े गए और जिसमें 14 मादा है और 13 जो है। विद्युत ठेका कर्मियों ने दिया विधायक जसवंत सिंह को ज्ञापन, स्थायी करने की मांग। विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ धौलपुर ने सोमवार को बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर को धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के वरिष्ठ कार्यकर्ता गोरेलाल कुशवाहा को ज्ञापन दिया, जिसमें स्थायी करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि हम काफी सालों से ठेके पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें अब स्थायी किया जाए। जब तक हमें स्थायी नहीं किया जाता है तब तक कम से कम 21,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ठेका कर्मियों का कहना है कि पिछली बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने ठेका प्रथा खत्म कर स्थायी करने की घोषणा की थी। ज्ञापन देने वालों में अरुण कुमार, अशोक, राहुल, प्रेम सिंह, कालीचरण, राजेश, महावीर, राजेंद्र, फतेह सिंह, रवि शर्मा, ओमवीर आदि शैम्पू, मनिया, बाड़ी सहित पूरे धौलपुर जिले के विद्युत ठेका कर्मचारी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एनएसएस शिविर का समापन। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषीलाल शर्मा रहे। उन्होंने सभी संभागीय छात्राओं एवं समस्त महाविद्यालय परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम हर समय समाज एवं राष्ट्र के लिए समर्पित रहें तथा जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। युवाओं को अपनी रुचि अनुसार छात्र जीवन में ही कठिन परिश्रम कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इस अवसर पर संभागीय छात्राएं एवं स्टाफ मौजूद रहा। मंच का संचालन प्रभारी विजय भारद्वाज के द्वारा किया गया। एडीजे सुनीता मीणा ने आश्रय स्थल का किया निरीक्षण, मूलभूत सुविधाओं का लिया जायजा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सुनीता मीणा ने मचकुंड रोड फायर स्टेशन के पास स्थित आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। सचिव मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा सर्दी से बचाव के लिए आश्रय स्थल संचालित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन आश्रय स्थलों में निःशुल्क रात्रि विश्राम कर सकता है। जरूरतमंद, बेसहारा एवं असहाय व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और सर्दी से अपना बचाव करना चाहिए। आश्रय स्थल में रुकने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके साथ ही एडीजे मीणा ने रैन बसेरों में सर्दी से बचाव के लिए मूलभूत सुविधाओं, कंबल, रजाई, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, पुरुष एवं महिलाओं के लिए पृथक पृथक ठहरने की व्यवस्था के साथ शौचालय की साफ सफाई का भी जायजा लिया। इस मौके पर अशोक मिश्रा, जिला परियोजना अधिकारी, आदिल रशीद, दीपक गुप्ता, प्रशांत कुमार, रिंकू गुर्जर, राजा खान व विधिक सेवा प्राधिकरण के पीए विनीत गोयल उपस्थित रहे। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा
और चीज बर्स्ट पिज्जा, जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। बंदरों के झुंड ने युवक पर किया हमला, छत से गिरा युवक। बाड़ी शहर में आवारा सांडों के साथ अब बंदरों का भी आतंक बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दोपहर में बाड़ी शहर के काश्तपाड़ा मोहल्ले में छत पर किसी काम से गए युवक पर बंदरों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे युवक छत से नीचे आ गिरा। ऐसे में घायल युवक को सामान्य अस्पताल बाड़ी में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ये घटना दोपहर करीब 2 बजे की है। 25 वर्षीय युवक संजय पुत्र रामगोपाली कोली अपने घर की छत पर किसी काम से गया था। अचानक से आए बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। जब युवक हमले से बचने के लिए भागा तो छत पर से सीधे नीचे आ गिरा और घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती युवक को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि उसके पैर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ऐसे में उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। आवारा सांड और बंदरों के हमलों के मामले को लेकर बाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल का कहना है कि 1 महीने में बंदरों और आवारा सांडों के हमले में 1 दर्जन के करीब लोग घायल होते हैं, जिन्हें अस्पताल से फ्रैक्चर होने पर या गंभीर हालत में रेफर किया जाता है। बाकी सामान्य घायलों का उपचार अस्पताल में ही किया जाता है। मैं तो बात करते छत पे जा ही रही हूँ, पीछे तो बंधन ले जो रखा दे पटक दो नीचे को। क्या नाम है आपका? संजय। पिताजी का नाम? राम गोपाल। कहाँ के निवासी? काश्तपाड़ा बाड़ी। जोगिंदर सिंह अवाना के जन्मदिन पर किया रक्तदान। राजस्थान सरकार में देवनारायण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना का जन्म दिवस सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में रक्तदान कर मनाया गया। देवनारायण बोर्ड के सदस्य रोहित मुदगल ने बताया कि देवनारायण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना के 54वें जन्म दिवस पर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के ब्लड बैंक में रक्तदान कर दीर्घ आयु जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश शर्मा, योगेश कुमार शर्मा, प्रवीण सतोगिया, प्रदीप कटारा, योगेंद्र बघेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विशाल भंडारे के साथ भागवत सप्ताह का समापन। श्री श्री 1008 दयाराम दास महाराज के शिष्य मनीराम दास महाराज द्वारा कोटपुरा गांव मनिया में पार्वती नदी के किनारे आयोजित की गई श्रीमद् भागवत कथा का समापन सोमवार को विशाल भंडारे के साथ किया गया, जिसमें मनीराम दास महाराज के गुरु दयाराम दास पधारे, जिनको देखने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और पांडाल में जयकारों की गूंज सुनाई दी। इसी बीच राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोरा के चाचा प्रदीप बोरा भी उपस्थित रहे। इसमें बिचौला के श्यामदास महाराज का भी आगमन हुआ। भंडारे में धौलपुर, गंगापुर, मुरैना सहित अन्य स्थान के संत महंत भी शामिल हुए। शुद्ध चाहिए तो दी उत्कर्ष मसाले घर में ले आइए ताकि आपका परिवार रहे स्वस्थ। मसाला क्षेत्र में व्यवसाय करने के इच्छुक लोगों के लिए हम लाए हैं सुनहरा मौका। उत्कर्ष फूड इंडस्ट्री को पूरे राजस्थान में चाहिए विश्वसनीय डिस्ट्रीब्यूटर्स। इच्छुक व्यक्ति हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9664135208 पर संपर्क करें। नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ व प्रज्ञा प्राण का हुआ समापन। नौकुंडी गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा प्राण का समापन पुरैनी धौलपुर में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में किया गया। शांति कुंज प्रतिनिधि सुरेश कुमार शर्मा, जितेंद्र एवं नरेश द्वारा महायज्ञ शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में दीक्षा संस्कार, गर्भ उत्सव संस्कार, नामकरण संस्कार आदि कराए गए। यज्ञ एवं गायत्री की महिमा एवं गायत्री मंत्र की उपयोगिता के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण के मूल सिद्धांत को लेकर गायत्री पर्वात चल रहा है। हम बदलेंगे, योग बदलेगा, हम सुधरेंगे, योग सुधरेगा। अर्थ संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम एवं वाणी संयम का मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद्र शर्मा, सहायक मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह जादौन, श्याम सुंदर शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, सीता अग्रवाल, मनोज कुमारी, ब्रजेश कुमारी, राधेश्याम डागोर, साफ सिंह डागोर, मलखान सिंह, हुकुम सिंह परमार,
उमेदीलाल कुशवाहा, कप्तान चौधरी, शिव कुमार मुदगल, ओमवीर राजपूत, राजकुमार शर्मा, नथीलाल वर्मा आदि गायत्री परिवार के लोग उपस्थित रहे। ब्रजमोहन शर्मा बने विद्युत कर्मचारी संघ धौलपुर के अध्यक्ष। विद्युत कर्मचारी संघ धौलपुर का प्रथम अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अमित मल्होत्रा, कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा, मंत्री धीरेन्द्र फौजदार, भरतपुर संयोजक अशोक शर्मा, धौलपुर वृत्त अध्यक्ष नरेंद्र यादव, महामंत्री नरेंद्र गुप्ता ने संगठन के बारे में चर्चा की। साथ ही धौलपुर उपखंड की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ब्रजमोहन शर्मा को अध्यक्ष, अमर शर्मा को उपाध्यक्ष, सुनील माहौर को कार्यकारी अध्यक्ष, शराफत खान महामंत्री, अविनाश यादव को संगठन मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही हेमंत शर्मा, संजय चौहान, सुरेंद्र, संजय भास्कर, कुलदीप श्रीवास्तव, उदय प्रजापति, पुरुषोत्तम, कृष्ण मुरारी, रामजीलाल, राजकुमार, राजीव को भी विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ सदस्य आनंद शर्मा, महेश श्रीवास्तव, दयाशंकर माहौर, रजत, ब्रजकिशोर शर्मा आदि मौजूद रहे। उपखंड धौलपुर कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें श्री ब्रजमोहन शर्मा को अध्यक्ष, महामंत्री पद के लिए शराफत खान, कोषाध्यक्ष पद के लिए हेमंत का चयन किया गया सर्वसम्मति से, और कर्मचारियों की समस्या का पे विचार विमर्श किया गया, और RVKS जिंदाबाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।